श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे श्री हरि और बजरंगबली की कृपा सदा सर्वदा ऐसे ही बनी रहे। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, यानी कि निर्जला एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल शास्त्रोक्त विधि से किस प्रकार प्राप्त किया जाए। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहे। अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि आपको ये वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है, पर सबसे बड़ी जो एकादशी मानी गई है वो निर्जला एकादशी है, या फिर कार्तिक की जो देवउठनी की एकादशी होती है उससे, या फिर ये ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी से आप नया व्रत आरंभ कर सकते हो। ये दोनों ही सबसे बड़ी तिथि एकादशी तिथि मानी गई है। और निर्जला एकादशी का तो इतना बड़ा महत्व है कि अगर आप सिर्फ एक निर्जला एकादशी कर लेते हो तो आपको 24 एकादशी जितना फल है एक एकादशी के व्रत मात्र से मिल जाता है। निर्जला एकादशी को पांडु एकादशी भी कहते हैं और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। एक बार वेद व्यास जी पांडवों के पास गए। पांचों पांडव द्रौपदी सहित बैठे हुए थे और चारों भाइयों ने एकादशी का व्रत किया हुआ था। तब भीमसेन बोले कि ये गुरुवर, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे भी एकादशी के फल प्राप्त हो, क्योंकि मेरे से तो एकादशी का व्रत होता नहीं है। सभी जानते हैं भीम को भूख बहुत ज़्यादा लगती थी और वो सबसे ज़्यादा खाना खाते थे। तो इसलिए भीम ने बोला कि एकादशी को तो अन्न खाना पाप माना गया है, मैं कितना पाप का भागी हूँ, मुझे भी कुछ एकादशी का फल प्राप्त हो जाए, तो ऐसा कोई मेरे लिए भी उपाय बताइए। तो गुरुदेव ने बताया था कि जो 24 एकादशी का फल है जितना एक एकादशी में ही मिल जाता है। अगर तुम ये निर्जला एकादशी का व्रत करो तो तुम्हें पूरी साल की एकादशी का फल है सिर्फ एक एकादशी में मिल जाएगा। तब भीम ने संकल्प लेके निर्जला एकादशी का व्रत किया था, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भीम ने व्रत का संकल्प तो ले लिया पर भीम से भूखा नहीं रहा जाता था, तो भीम अगले दिन बेहोश हो गए। इसमें 3 दिन का संयम नियम बताया गया एकादशी के व्रत में, जो आपको वीडियो में आगे जानकारी मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने अगले दिन, जब सुबह का टाइम था, भोर के समय ही वो बेहोश हो गए थे, तो बाकी भाइयों ने उनको तुलसी दल और गंगा जल देके उनका पारण करवाया था। वैसे तो एकादशी का व्रत प्रत्येक हिंदू को और वैष्णव को जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है जो स्वस्थ हो, करने में समर्थ हो। एकादशी के व्रत में 3 दिन का संयम नियम करना जरूरी होता है, तभी आपका व्रत को पूर्ण फल प्राप्त होता है और आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो 10वीं तिथि को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो 10वीं तिथि के दिन शुद्ध नहा धो के, और इस दिन कांस्य के बर्तन का यूज नहीं करना चाहिए। ना मसूर की दाल का उपयोग करें, ना बैंगन और चने की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। और जिस घर में मांस मदिरा बकता हो ऐसे घर का भोजन भी करना अपराध माना गया है। और दूसरे के घर का जल और भोजन का भी त्याग करना चाहिए। दूसरे के घर का या किसी दूसरे का भोजन भी नहीं करना चाहिए 10वीं तिथि को। और 10वीं तिथि को भी आपको एक वक्त ही भोजन करना चाहिए। दोनों वक्त भोजन करना भी निषेध माना गया है। 10वीं तिथि को एक समय आप भोजन करें, और अगले दिन जब 11 एकादशी तिथि हो उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप गंगा जल डाल के स्नान करें, और श्री हरि के मंदिर जाके या फिर घर के ठाकुर जी का पूजन जरूर करें। इस दिन उनको पीले वस्त्र पहनाएं, पीले माला फूल इत्यादि अर्पित करें, और अन्न अर्पित नहीं करें, और फल फूल इत्यादि से उनका यथासंभव पूजन जरूर करें। और एकादशी तिथि को आपको दांतुन और साबुन लगाना भी वर्जित माना गया है। और इस दिन ज़्यादा बोलने की भी मनाही होती है, इसीलिए जो साधु संत होते थे वो मौन व्रत धारण करते थे। तो आजकल मौन रहना तो इतना संभव नहीं है, तो आप जितना हो सके उतना कम से कम बोले,
और एकादशी में दिन में सोने की भी मनाही होती है। साधु संत तो रात को भी नहीं सोते थे, भगवत नाम का जाप करते रहते थे। दिन में सोने से व्रत खंडित हो जाता है। और भगवत ने नाम का जाप करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे, या फिर आपको जो गुरु मंत्र मिला हुआ है उसका जाप करते रहे। अगर संभव हो सके, आप स्वस्थ है और करने में समर्थ है, तो इस दिन आपको निर्जन रह के ही व्रत करना होता है। निर्जन का ऐसा नियम है कि 10वीं तिथि को रात से ही आपको जल नहीं पीना है। जो आपका पारण होगा वो द्वादशी के सुबह पारण किया जाता है इसका, फिर आप जल पी के आपका व्रत का पारण कर सकते हो। और अगर इतना संभव नहीं हो सके और निर्जला एकादशी का व्रत में करने की आपकी श्रद्धा भी है और इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप निर्जल रह के व्रत नहीं कर पा रहे हो, तो आप इतना करें कि इस दिन, वैसे तो नॉर्मल एकादशी करते हैं तब भी सिर्फ इतना ही बताया गया है कि द्वादशी एकादशी के दिन सिर्फ आपको एक बार ही मुंह उठना चाहिए। बार बार आपको शाकाहारवादी अन्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए। एक बार आप दूध या फ्रूट एक बार शाकाहार के रूप में ले सकते हो। और निर्जल एकादशी में तो जैसे आप जानते ही है कि जल का भी उपयोग नहीं किया जाता है, तो अगर ऐसा कर सकते हो तो निर्जल करें। अगर नहीं कर सकते हो तो आप सिर्फ 1 या 2 बार जूस और पानी पी के ही इसके व्रत का पारण करें। और जो पानी वाला फ्रूट हो वो एक बार ले सकते हो। तो बार बार मुंह नहीं ऐंठे, कहने का तात्पर्य ये है कि आप जल पी ले या फिर जूस से 1-2 बार, अगर सामर्थ्य नहीं है तो 1-2 बार ले सकते हो, नहीं तो हो सके तो 1 बार लेके आप इसे व्रत का नियम करें। और द्वादशी तिथि को पारण का समय सुबह 5:24 से लेके 7:28 तक का समय है 19 तारीख को। तो उस समय आप व्रत का पारण करें। और इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि 11 के दिन अगर संभव हो सके तो आपको इस दिन, वैसे तो मटका दान किया जाता है, मटका और आम का फ्रूट का बहुत महत्व होता है। आम का फ्रूट और शीतल पे आप एकादशी के दिन दान कर सकते हो और द्वादशी को आप अन्नदान भी कर सकते हो। तो इसमें सीधा और जहाँ आपके सीधा मतलब है नहीं, सूखी रसोई दी जाती है, तो ब्राह्मण को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा के साथ जरूर दे आप इस दिन। और इसके बाद में आपको द्वादशी तिथि को भी यही नियम पालन करना है। सुबह आप निर्जन कर रहे हो तो सुबह पारण करने के बाद में इस दिन भी आपको एक समय ही भोजन करना है, तब आपको संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त होता है। और जितना हो सके उतना भगवत नाम का जाप करते रहे। और इस बार की जो एकादशी तिथि है वो आपको 17 तारीख को ही आरंभ हो जाएगी। वो सुबह 5 बज के मतलब 4:45 बजे से शुरुआत होगी 17 तारीख को, जो अगले दिन 6:24 तक ये रहेगी, जो 18 जून तक है। तो इसलिए आपके आप जिस प्रांत में रहते हो वहाँ का जो विधान हो उस अनुसार ही आप इस व्रत का नियम पालन करें। क्योंकि हमारे यहाँ पे 18 जून को ही एकादशी मनाई जाएगी, तो हमारे यहाँ पे एकादशी का व्रत 18 जून को किया जाएगा। आपके प्रांत में, क्योंकि सबसे पहले जिस प्रांत में जिस मोहल्ले में आप रहते हो वहाँ के जो नियम होते हैं उसी के अनुरूप करना होता हो। तो आपके जो प्रांत में, आपके जो मोहल्ले में जो नियम हो, जिस दिन करें एकादशी का व्रत उसी दिन करना है। अगर आप 17 तारीख को एकादशी का व्रत कर रहे हो तो 16 तारीख को आपको 10वीं के व्रत के नियम करने हैं और 18 तारीख को आपका द्वादशी का। अगर आप 18 को कर रहे हो तो आपको 17 तारीख को 10वीं का नियम करने हैं और 19 तारीख को द्वादशी के। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। जय श्री राम।